हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज का अध्यापक श्री केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है हमें जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। फर्स्ट इसके 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि घात px बराबर घात qx। ये px, gx, qx, rx क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए विभाजन एल्गोरिथम का मेथड मैंने आपको बताया था क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होता था। a क्या था? भाज्य, b क्या था? भागफल, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। अब यहाँ यही चीज़ कहा गया है कि px तो आपको भाज्य दे रखा है, px बराबर b क्या है आपका? भाजक जो gx दे रखा है आपको, b क्या है? भागफल जो आपको qx दे रखा है, और प्लस r क्या है? रिमाइंडर ये शेषफल जो आपको rx दे रखा है। ठीक है, अब आपको इनमें से ही उदाहरण देने हैं। देखिए वो कह रहा है कि घात px बराबर घात qx, यानी कि हमें px ऐसा लेना है कि जो भागफल आएगा उसमें gx मानना पड़ेगा और px मानना पड़ेगा, क्योंकि gx का px में भाग देते हैं तभी तो भागफल मिलता है हमें। तो हमें px ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी घात और भागफल की घात सेम आ जाए, यानी कि px की घात और qx की घात सेम हो। तो ऐसा कब होगा भाई? ये तो मुझे एग्जाम्पल लेके पता चलेंगे। तो मैं क्या एग्जाम्पल लूँ? देखिए आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, px बराबर और gx बराबर। आपको भाज्य देखना है, भाज्य का एग्जाम्पल लेना है, और जो भाजक है उसका एग्जाम्पल लेना है। भाई इससे इसमें भाग लगा के तभी तो आप जानेंगे कि जो px की घात आपने जो लिया है 3 पावर में लोगे तो घात जो आपका qx है भागफल भी 3 पावर में आना चाहिए। 2 पावर में लोगे भाज्य को तो भागफल भी 2 पावर में आना चाहिए। इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए मैंने px को क्या लिया है, मैं px को ले रहा हूँ कि 5x² प्लस 10x प्लस 15। आप देखना कि qx और px की घात सेम कैसे होती है। और gx ले रहा हूँ मैं 5 तो मुझे gx से px में डिवाइड करना है तो 2। तो जैसे मैं 5 का भाग इसमें दूंगा 5x² प्लस 10x प्लस 15 में, तो क्या मिलेगा मुझे? देखिए 5 का इसमें करूँगा तो 5 एकम 5 x², यानी कि 1 x² बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5x²। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर 10x उतारोगे आप, 5 दूनी 10, 2x बढ़ जाएगा 10x मिल गया, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप 15 उतारोगे और 5 15, 15, यहाँ से जो शेषफल है वो 0 आता है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है? अब आपका जो qx है वो ये आया, qx का मतलब भागफल, भागफल क्या है? ये, और px क्या था हमारे पास? ये। अब आप इन दोनों की घात मिला लीजिए। देखिए x की पावर कितनी है? 2, x की पावर कितनी है? 2, यानी कि घात px बराबर घात qx। क्या मैंने सिद्ध नहीं कर दिया? क्या मैंने वही एग्जाम्पल नहीं लिया है कि जिससे कि मुझे जो भागफल था वो उसकी घात सेम आ जाए? देख लीजिए ना, जो px है और qx है उन दोनों की घात सेम नहीं है। px की घात क्या है? बड़ी पावर 2 है, और qx की घात क्या है? बड़ी पावर 2 है। तो यही तो वो लेना चाहता था कि घात px बराबर घात qx, यानी कि px मान लिया मैंने और gx ऐसा माना जिससे भाग लगाने पर कि उसकी घात और इसकी घात सेम आ जाए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लेके करने हैं। अब मैं सेकंड पार्ट की ओर चलता हूँ। तो देखिए मुझे सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? 5वें का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि घात qx बराबर घात qx बराबर घात rx, घात rx। आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कराऊंगा, थर्ड तक पहुंचूंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें qx और rx की घात सेम बनानी है। qx का मतलब क्या है? आपका जो भागफल और शेषफल आएगा उन दोनों की घात सेम होनी चाहिए। अगर घात इसकी 1 है तो उसकी भी घात 1 होनी चाहिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जो qx और rx है
वो यही तो होते हैं, आर एक्स का मतलब शेषफल और क्यू एक्स का मतलब भागफल। तो भागफल और शेषफल की घात सेम होनी चाहिए। हमें पी एक्स और जी एक्स इस तरीके से लेने हैं कि इन दोनों की जो घात है वो सेम आ जाए। तो आप पी एक्स क्या मानोगे, जी एक्स क्या मानोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप इन दोनों की घात सेम ले आए, तो मैंने मान लिया कि मैंने पी एक्स क्या माना और जी एक्स क्या माना। तो देखिए मैं क्यू एक्स और आर एक्स की घात सेम ला दूंगा। देखिए पी एक्स बराबर मैंने माना है यहाँ एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 और प्लस 1, और आर एक्स क्या, जी एक्स क्या माना है एक्स की पावर 2 प्लस 1। अब देखना मैंने इस तरीके से ले लिए हैं जिससे कि क्यू एक्स और आर एक्स की घात सेम आ जाए। तो देखो पी एक्स से जब मैं जी एक्स से जब मैं पी एक्स में भाग दूंगा तो जो भागफल और शेषफल बचेगा उन दोनों की घात सेम आ जाएगी। देखो देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें भाग लगाना है मुझे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग लगाऊंगा मैं एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 में। ठीक है, तो लगाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जब आप इसमें भाग लगाओगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3 बन जाए तो एक एक्स बार देना पड़ेगा। तो आपका क्या बनेगा एक्स की पावर 3, और जब मैं एक्स से 1 में करूँगा तो क्या बनेगा एक्स बनेगा। एक्स को मैं एक्स स्क्वायर के नीचे उतार लेता हूँ। चलो भाई घटेगा जुड़ेगा तो है नहीं, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये कैंसिल होकर पहले एक्स स्क्वायर उतारना पड़ेगा बड़ी पावर, और जब माइनस का एक्स उतारना पड़ेगा और फिर प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार दे लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, और 1 के 1 में करेंगे तो 1 के नीचे उतार लेंगे, ऐसे ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचता है माइनस का एक्स। अब ज़रा देखें कि क्या क्यू एक्स और आर एक्स की घात सेम आई है, बिल्कुल साहब। ज़रा देखें, देखो भले देख लो क्यू एक्स क्या है एक्स प्लस 1 और आर एक्स क्या है एक्स है, तो यहाँ क्यू एक्स की घात कितनी है 1 और आर एक्स की घात कितनी है 1। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से कि जो क्यू एक्स है वो तो आपका एक्स प्लस 1 है, और जो आर एक्स है वो आपका माइनस का एक्स है। दोनों की घात सेम आ रही हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेकंड पार्ट कर लिया है। इसी तरीके से हमें थर्ड पार्ट करना है। और मुझे थर्ड पार्ट कह रहा है कि घात आर एक्स बराबर 0, यानी कि घात आर एक्स बराबर 0 कब आएगी। रिमाइंडर 0 की नहीं कह रहा है वो कह रहा है कि x की पावर 0 बच जाए उसमें। तो x की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि आपकी x ना आए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, जैसे 2 4 6 इस तरीके से कुछ भी आ सकता है लेकिन घात 0 होनी चाहिए। तो आपको px और gx का मान ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि आप जो घात है, जो रिमाइंडर है, वो आपका x में ना बचे 2 4 इस तरीके से गिनतियों में भली बच रहा है। तो आप क्या लेंगे भाई, मैं पी एक्स बराबर तो ले रहा हूँ, ये बहुत ही सरल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिया मैंने। ठीक है, और जी एक्स बराबर ले लिया सब मैंने। यहाँ से क्या ले लूँ x ले लूँ, चलो। तो जैसे ही आप x से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, तो आप देख लोगे कि यहाँ से x की घात 0 आएगी। x से एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब x बार दूंगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बना दिया मैंने, है कैंसिल आउट, फिर 2x ले लोगे आप। 2x कब बनेगा, जब 2 से करूँगा। क्या बचा 1 में तो जाएगा नहीं, यहाँ से शेषफल आ गया आपका 1। तो यहाँ से थर्ड पार्ट खत्म होता है। देखिए यहाँ से शेषफल क्या बचता है, यहाँ से शेषफल बचता है 1। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी घात है वो आर एक्स बराबर 0 है। क्यों, क्योंकि भाई 1 बच रहा है, इसके साथ x नहीं है। ठीक है, अगर मैं कह देता था कि 1x बचता, अगर 1 की जगह x बचता तो उसकी पावर 1 थी, तो हम कह सकते थे कि आर एक्स बराबर 1। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आर एक्स बराबर 0। ओके, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का भी एंड होता है 2.3 का, और जो आपको एक्सरसाइज 2.4 दे रखी है वो HA की एक्सरसाइज दे रखी है, और उसमें कह रखा है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो आप इसे कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एक बोर्ड में नहीं बनेंगे, और अगर आप करते भी हैं तो ये जो 2.1 2.2 2.3 के जो क्वेश्चंस कराएं उन्हीं के ऊपर आधारित है। आप कर लेना, घर पे करते हैं, जिससे कि आपकी और एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपकी एक्सरसाइज ख़त्म करा दी है, चैप्टर ही ख़त्म करवा दी दूसरा। अब हम चैप्टर तीसरे की ओर बढ़ते हैं, और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो इस चैप्टर के बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।
थैंक यू।